नमस्कार बच्चों, नमस्कार मित्रों, कैसे हैं सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज अपन देखने वाले हैं अपना मॉडल पेपर तीसरा रूबरू सीरीज। बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। निम्न में से कौन सा भौतिक पर्यावरण का तत्व है? भौतिक पर्यावरण का मतलब प्रकृति से संबंध हो उसका, भौतिक पर्यावरण। तो भौतिक पर्यावरण का इसमें देखो, आपके नगर मानव द्वारा निर्मित होते हैं, उद्योग मानव द्वारा निर्मित होते हैं, मृदा, इसमें आपकी क्या आ जाएगी? मृदा। ये जो मृदा है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है और खेत भी मानव द्वारा निर्मित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से जनसंख्या वितरण व घनत्व को प्रभावित करने वाला सामाजिक कारक है। सामाजिक कारण होना चाहिए। देखो, सामाजिक कारण आपका जो होगा, पहला देख लेते हैं राजनीतिक अशांति। पहला ही आपकी क्या जाएगा? राजनीतिक अशांति। इसमें आपकी क्या जाएगा? राजनीतिक अशांति। औद्योगिकरण रोजगार है। नगरीकरण, नगरीकरण हो गया। जल प्राकृतिक हो गया। निम्न में तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से मानव विकास सूचकांक HDI के परिकलन में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो पहले तो आपको प्यारे बच्चों कमेंट के अंदर HDI की फुल फॉर्म बतानी है। आप एक तो वीडियो को लाइक व शेयर नहीं करते हो और नई जो क्वेश्चन पूछते हैं वो आप बताते हो। क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के परिकलन में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो आपके पूछा नहीं है, सम्मिलित है। देखो, मानव विकास के लिए आपके पास संसाधनों तक पहुंच होनी चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो आपकी क्या नहीं है? सरकारी नीतियां। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि जिसका विकास यूरोपीय लोगों द्वारा औपनिवेशिक काल में किया गया। भाई, औपनिवेशिक काल के अंदर कौन सी कृषि का विकास किया गया था? आपको देखना है। मिश्रित कृषि भी नहीं आएगा इसमें, भूमध्य सागरीय कृषि भी नहीं आएगा, डेयरी कृषि भी नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आएगी रोपण कृषि। आगे देखो, उद्योग को वृहत, मध्य, लघु व कुटीर में वर्गीकृत करने का आधार निम्न में से कौन सा नहीं है? मतलब अपन उद्योग को विभाजित करते हैं आकार के आधार पर, वृहत उद्योग, मध्य उद्योग और लघु व कुटीर आधारित उद्योग। देखो, इसमें जो होगा वो इसमें देखो, मेरे हिसाब से पहला स्वामित्व के आधार पर, पूंजी पूंजी होगी तो ही आपके छोटा बड़ा होगा। श्रम शक्ति, काम करने वालों के आधार पर, आकार के आधार पर। तो इसमें जो आ जाएगा वो स्वामित्व है। स्वामित्व चाहे किसी का भी हो। फुटकर व्यापार में वृहत स्तर पर सबसे पहले नवाचार लाने वाले समुदाय थे। फुटकर व्यापार में सबसे पहले लाने वाले तो आपके इसमें आ जाएगा उपभोक्ता सहकारी। निम्न में से परिवहन दूरी को मापने का रूप नहीं है। मापने का रूप नहीं है। तो इसमें प्यारे बच्चों लंबाई, मार्ग की लंबाई की वास्तविक किलोमीटर दूरी माप सकते हैं। यात्रा करने में लगने वाला समय दूरी। फिर इसमें आ गया मार्ग पर यात्रा खर्च अर्थात लागत दूरी। तो आपके इसमें आ जाएगा मार्ग पर आने वाले प्राकृतिक दर से प्राकृतिक दूरी, इससे कोई मतलब नहीं है। ये आपके दिया जाएगा इसमें। आगे वाला आ गया रेशम मार्ग, जो लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है। किन दो व्यापारी केंद्रों को जोड़ता था? देखो, जोड़ता था आपके इसमें पूछ रहा है, जोड़ता था। तो इसमें रोम को चीन को रोम से जोड़ता था। चीन और रोम आ जाएगा इसमें। जनसंख्या वृद्धि की तीसरी प्रावस्था में भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है? देखो, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसके अंदर उत्प्रवास में गिरावट का कारण। भारत में विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? विशालतम धार्मिक अल्पसंख्यक भी होना चाहिए, विशाल भी होना चाहिए और अल्पसंख्यक भी होना चाहिए। तो आपके ज्यादा भी है, अल्पसंख्यक भी होना चाहिए। तो आपके मुस्लिम समुदाय। जल क्रांति अभियान के मुख्य उद्देश्य की पहचान करें। भाई, आपकी जो जल क्रांति अभियान चलाया गया था, आप कमेंट में बताएंगे जल क्रांति अभियान कब चलाया गया था? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।
निम्नलिखित में से राज्यों के उस समूह की पहचान करें जहां हरित क्रांति अधिक सफल हुई। देखो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, उत्तरी पश्चिमी, तो आपको सोचने समझने की आवश्यकता ही नहीं है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा उत्पादन संयंत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो अधिकतर भारत के किस राज्य में है आपके भूतापीय? आपके हिमाचल प्रदेश। आपके हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मणिकरण गांव है, शहर मणिकरण, वहाँ है ये। कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित नहीं है? भाई कोंकण रेलवे में कौन सा राज्य आपके नहीं आता है? जो कोंकण रेलवे के अंदर गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र तो आते हैं, लेकिन आपके गुजरात नहीं आता इसमें। कोंकण रेलवे में आपके क्या नहीं आता है? गुजरात नहीं आता है। आगे देखो, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत में स्वतंत्र संग्राम में योगदान दिया, ऐसा किसने कहा है? तो इसने जो कहा है ये गांधी जी ने कहा है, भारतीय रेलवे से संबंधित गांधी जी। भूमि निम्नीकरण से अभिप्राय है, भूमि निम्नीकरण से अभिप्राय उत्पादकता में कमी, उत्पादकता में कमी। अब प्यारे बच्चों रेगिस्तान की पूर्ति देखो आप रेगिस्तान, आपके जो ये जो अवसद वाले क्वेश्चन है आपको इंडेक्स बना के करने हैं ये। जैसे यहाँ पर इंडेक्स बना दी है आपकी, यहाँ पर्सन लिखना है, पर्सन, और यहाँ आपके क्या उतरा है, जैसे गांधी जी उतरा है इसका, आपको यहाँ गांधी जी लिखना है, और गांधी जी किस में है, वो ये आपके लिख देना है, इस प्रकार से लिखना है। प्यारे बच्चों रेगिस्तान की पूर्ति करनी है तो आपको डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक सन 1990 1990 ये करके ब्लैक पेन से आपको अंडरलाइन करना है, और जेल पेन का ध्यान रखना, जेल पेन का आपको उपयोग करना है। आगे देखो, कृषि को कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, तो स्थानांतरित कृषि रोजगार एवं राजस्व की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा तटीय क्रियाकलाप है। सबसे बड़ा तटीय क्रियाकलाप मैंने क्लास के क्वेश्चनों में दिया था, ये पर्यटन। अब देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक पाइपलाइन जो मेक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से उत्तरी व पूर्वी राज्यों का तेल परिवहन के लिए उपयोगी, ये तो आपके बिग इंच पाइपलाइन, बिग इंच पाइपलाइन आएगी प्यारे बच्चों। ग्रेट ब्रिटेन में दास व्यापार देखो 1807 में चालू हो गया था, 1807 में। अब देखो, भारत सरकार ने सन में कौशल विकास तथा उद्यमी नीतियां बनाई थी, तो 2015 में। परिलक्षित बस्ती का चरम विश्लेषण भूमि संसाधन आधार के अत्यधिक विखंड प्रकृति के कारण होता है, फिर आपके खालिस देखो, चाय निर्यातक देशों में भारत का कौन सा क्वेश्चन आ गया ये? चाय निर्यातक देशों में भारत का के बाद विश्व में दूसरा स्थान है, कौन सा देश आ जाएगा भैया? कमेंट में बताएंगे आप ये क्वेश्चन। 9वां देखते हैं, से तात्पर्य जल की शुद्धता, अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है, जल की गुणवत्ता। पर्वतीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी प्रारंभ हुई थी वो 1974 से 1978 के मध्य 4 साल की थी, लेकिन 5 साल के अंदर ही इसको लिया जाता है। पॉल डी लाब्लास ने मानव भूगोल को किस प्रकार परिभाषित किया? तो आपको लाब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बतानी है, तो उन्होंने क्या बताया था कि हमारी पृथ्वी को निर्धारित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना किसकी है? ब्लास की। जनसंख्या वितरण से आप क्या समझते हैं? मतलब मनुष्य का, पृथ्वी पर मनुष्य का स्थानिक फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाता है। निम्न स्तर वाले देशों में मानव विकास को बढ़ाने के कोई एक सुझाव दीजिए। केवल एक पूछा है तो आपको एक ही बताना है, तो आपकी प्रतिरक्षा की बजाय उनको सामाजिक सेक्टरों में अधिक व्यय करना चाहिए। पहले अपन एक मॉडल पेपर में देखे थे कि जो अल्प विकसित, जो निम्न स्तर वाले जो देश है वो किस में ज़्यादा व्यय
अपना खर्च करते हैं, तो प्रतिरक्षा में वे खर्च करते हैं वो अपना, तो उनको प्रतिरक्षा में नहीं करके किस पे करना चाहिए, सामाजिक सेक्टरों पर। यंत्रवाद कंप्यूटर आधारित डिजाइन व रासायनिक व औषधि उत्पादन आदि किस प्रकार के उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो उद्योग के अंतर्गत आएंगे वो आपके उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के अंतर्गत आएंगे। डंप करना किससे कहते हैं, डंप करना किससे कहते हैं, आप ये कमेंट में बताएंगे डंप करना किससे कहते हैं। भारतीय कृषि में सिंचाई हेतु जल की अधिक मांग का मुख्य कारण आप किससे मानते हैं। तो अपन मुख्य कारण जो मानते हैं वो सिंचाई को मानते हैं। वह हमारा मानना है कि देश में सिंचाई की आवश्यकता वर्षा के स्थानिक सामाजिक परिवर्तनों के कारण हुई है। नगरीय अपशिष्ट के सदुपयोग हेतु एक सुझाव दीजिए। नगरीय अपशिष्टों को आपके द कंपोस्ट खाद बनाना चाहिए उनसे, कुछ शहरों के अंदर है भी ऐसा। आगे वाला देखो, अब अपन देखेंगे खंड ब देखेंगे प्रकृति के मानवीकरण संभववाद की अवधारणा की कोई 3 विशेषता बताना है। आपको कमेंट में ये भी बताना कि संभववाद की विशेषता किसने दी थी। जनसंख्या की वृद्धि व वृद्धि दर में अंतर में क्या अंतर है, ये आपको बताना है 5वां। फिर आगे वाला मिश्रित कृषि की कोई 3 विशेषता बताइए। देखो आपको पूछी है 3, तो आप 3 कैसे बताओगे, पहले मिश्रित कृषि लिखोगे, फिर 1 की विशेषताएं ये लिखोगे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से। कार्य साफ सुथरा होना चाहिए। व्यापार से क्या तात्पर्य है, मुक्त व्यापार पर संश्लेषित टिप्पणी लिखे। 9वां है भारत के 2 प्रमुख भाषाई परिवारों पर टिप्पणी लिखिए। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लिख सकते हो तो भारतीय यूरोपीय लिख देना, एक द्रविड़ लिख देना। ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में तो कोई 2 अंतर बताइए। फिर मैं बता रहा हूँ कि भी किसी का अंतर बताना तो आपको इस प्रकार से बताना, इधर ग्रामीण लिखना है, ग्रामीण, इधर आपकी नगरीय लिखना है, दूसरा, पहला और दूसरा। चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल पटरियों के कितने वर्गों में बनाए गए हैं, लिखिए। चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल पटरियां जो है वो आपकी कितनी में है, आपकी 3 में है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए कौन सी उपाय अपनाए हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। 13वां नगरीय अपशिष्ट के कोई 3 दुष्परिणाम लिखिए। अब देखो सवेज नहर पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखी। देखो सवेज नहर की जगह आपकी पनामा नहर भी आ सकती है, सवेज नहर की जगह आपकी क्या आ सकती है, पनामा नहर। अथवा वायु परिवहन की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 15 है भारत के लोहा अयस्क उत्पादक किन्हीं 3 प्रमुख राज्यों का वर्णन कीजिए। कोई लोहा इस्पात केंद्रों में आपके 3 बड़े बड़े कौन से, एक तो उड़ीसा है, एक झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। या आप पवन ऊर्जा के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत में पवन ऊर्जा के विकास से संबंधित परिस्थितियां कैसी है, लिखिए। फिर आपके 16 है पिछड़े क्षेत्र पर बनी राष्ट्रीय समिति ने किन क्षेत्रों को पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल करने की सिफारिश की। इस समिति ने पहाड़ी क्षेत्रों में विकास के लिए क्या सुझाव दिए। तो आपको ये आप कर सकते हैं, भरमौर जनजाति के पिछड़ेपन के लिए आप किन कारणों को जिम्मेदार ठहराएंगे। आगे वाला है खंड द उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों की विवेचना कीजिए। देखो बाजार के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, सरकारी नीति के आधार पर, परिवहन और संचार के आधार। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको मजा आ जाएगा। द्वितीय गतिविधि की व्याख्या करते हुए समझाइए कि उद्योग विनिर्माण किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार से भिन्न। आपको द्वितीय गतिविधियों के अंदर कौन कौन आता है वो आपको बताना है, फिर भिन्न कैसे है वो आपको बताना। नहीं आता है आपको तो कमेंट में आप मुझे बताएंगे। भारत में खरीफ और रबी की फसलों की निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अनुकूल जलवायु, मतलब रबी फसल के लिए क्या जलवायु होनी चाहिए और उसके लिए क्या जलवायु होनी चाहिए। मुख्य फसलें कौन कौन सी है, समयावधि क्या है, मुख्य उत्पादक क्षेत्र क्या है। अथवा निजी संसाधन, साझा संपत्ति,
संसाधन से किस प्रकार भिन्न है, साझा संपत्ति संसाधनों को विस्तार से समझाइए। फिर आपकी 19वां है, दिए गए विश्व के मानचित्र पर भूमध्य सागरीय कृषि को दर्शाइए। देखो कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के अंदर है, मेक्सिको के जस्ट नीचे या मेक्सिको की खाड़ी के बगल में बोल सकते हैं। मध्यवर्ती चिली दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका अफ्रीका के अंदर है ही, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। देखो इस प्रकार से आप बता सकते हैं, एक अपन काम चलाओ मानचित्र इसमें बना सकते हैं। ये देखो यहाँ तो आ जाएगा कैलिफोर्निया, यहाँ आपके आ जाएगी मध्यवर्ती चिली, और अफ्रीका की जब अपन बात करते हैं तो ये आपके आ जाएगा उत्तरी अफ्रीका, और यहाँ जो ये जो है ये यहाँ आ जाएगा आपके ऑस्ट्रेलिया। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्न लौह अयस्क खानों को दर्शाइए। लौह अयस्क खानों को दर्शाना, देखो ये भी बहुत सरल है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लौह के खानों को दर्शाइए, प्रमुख पत्थरों को दर्शाइए, एल्यूमिनियम उद्योग दर्शाइए, प्रमुख कोयला क्षेत्र को दर्शाइए। इस प्रकार से पहला है मयूरभंज, तो आपको पता होना चाहिए कि मयूरभंज जो है आपके उड़ीसा के अंदर है, मयूरभंज यहाँ जाएगा उड़ीसा के अंदर। फिर आपके बेला डीला, बेला डीला देखो आपके झारखंड सॉरी छत्तीसगढ़ के अंदर है। बेला डीला आपके कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर। रत्नागिरी आपके महाराष्ट्र के अंदर है, और तुमकुरु आपके कर्नाटक के अंदर। तुमकुरु आपके कहाँ है, कर्नाटक के अंदर। ये हुआ प्यारे बच्चों आज का अपना मॉडल पेपर समाप्त। कल अपन देखेंगे चौथा मॉडल पेपर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।